सर्वाधिक पार्थिव उष्मा, देखो ये पार्थिव उष्मा की बात कर रहा है, पार्थिव उष्मा विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये आपके पूछा है जीआईसी 2021 में। जीआईसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पार्थिव उष्मा के सर्वाधिक विकिरण के कारण पृथ्वी का जो है ना विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए विकिरण किसे कहते हैं। जब हम उष्मा का हास जो बिना किसी माध्यम से होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो ये विकिरण जो है हमारे धरातल से भी होता है जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। जो पार्थिव विकिरण होता है, आपको पता है कि आपका जो वायुमंडल है वह सर्वाधिक गर्म सौरिक विकिरण से ना होकर किससे होता है, पार्थिव विकिरण से ही होता है। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण से मात्र कितना परसेंट गर्म होता है, मतलब कितने परसेंट सूर्य की ऊर्जा से वह सॉरी ऊर्जा हमारे वायुमंडल को प्राप्त होती है और बाकी हमारे पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा कि पार्थिव उष्मा विकिरण के कारण निम्न में से पृथ्वी को विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि पार्थिव विकिरण का मतलब क्या है कि जो सूर्य से मतलब सूर्य तप धरती को प्राप्त होता है, हमारे धरातल को प्राप्त होता है। जब दिन में जो सूर्य तप को प्राप्त कर पृथ्वी क्या करती है, पूरा गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, तो पृथ्वी उसी उष्मा को पुनः क्या करती है, वापस अंतरिक्ष और वायुमंडल में भेजना शुरू करती है। और ये जो पृथ्वी से विकिरण होता है या दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, यानी कि हमारा जो पार्थिव विकिरण है या कैसे होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अब क्या है कि जो हमारे धरातल से हो रहा है, तो हमारे धरातल से विकिरण होता है तो ऊपर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, जलवाष्प है, तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन दीर्घ तरंगों को क्या कर लेती है, रोक लेती है। मतलब उनको वापस अंतरिक्ष तक नहीं जाने देती, उनको उनकी ज्यादा मात्रा हमारे वायुमंडल में ही क्या होती है, रुक जाती है। और जिससे हमारे धरातल का क्या है, औसत टेम्परेचर, औसत तापमान हमेशा बराबर बना रहता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, वायुमंडल विरल होता जाता है, गैसों की मात्रा कम होती जाती है, जलवाष्प कम होता जाता है। तो ऊपर वाले एरिया में क्या होता है, जैसे जो पर्वत होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, उसकी जो ऊपरी वाली हिस्सा है, दिन में तो सूर्य के प्रकाश से वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रात्रि होगी ना, वो जैसे अपना पार्थिव विकिरण करना शुरू करता है, तो उसको ऊपर रोकने के लिए कोई गैस नहीं होती है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है कि वहां पे सभी गैस और जलवाष्प क्या होते हैं, वो विरल हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। और यही वजह है कि उस एरिया की जितनी भी उष्मा थी जिसको सूर्य दिन में उसने ग्रहण किया था, रात्रि में वो उसको क्या कर देती है, अंतरिक्ष में रिटर्न कर देती है पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी कि सारी की सारी उष्मा चली जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि हमारा जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो एक विकिरण खिड़की के रूप में काम करता है। मतलब दिन में उष्मा तो आती है, लेकिन रात में पूरी खिड़की खुली रहती है, वो क्या होती है, सब उष्मा कहां चली जाती है, अंतरिक्ष में। कारण क्या है कि ऊपर हमारा वायुमंडल बिल्कुल विरल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो होती हैं या जो पर्वत के क्षेत्र होते हैं, उन्हें विकिरण खिड़की कहते हैं।